Hello everyone, in this video we'll do set 2 of David Copperfield. We will discuss another 25 question. Question number 1 is Mr. Dick has to keep rewriting his memorial because he keeps getting distracted discussing. वो अपना मेमोरियल लिख रहे हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किससे, किसको डिस्कस करने से, तो किंग चार्ल्स 1. रिमेंबर दिस क्वेश्चन, किंग चार्ल्स 1. डेविड हैज़ अ क्रश on which of the following at some point it is a much older woman. Next question is Latimer is most often described as having a strong air of what? He has the strong air of, Latimer has the strong air of humility. Next question is what is David's job at Mr. Murdstone's warehouse? Mr. Murdstone sends him to a warehouse. वहाँ पर वो क्या जॉब करता है? तो हिज जॉब इज वॉशिंग एंड लेबलिंग वाइन बॉटल्स. हिज जॉब इज टू वॉश द वाइन बॉटल्स एंड पेस्ट लेबल ऑन देम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इवेंचुअली हैपेंस टू हैम? हैम के साथ लास्ट में क्या होता है? लास्ट में वो स्टीयरफोर्ड इज ड्राउनिंग, तो उसको बचाने के चक्कर में हैम जो है वो डूब जाते हैं और स्टीयरफोर्ड भी डूब जाते हैं. ही ड्राउन्स ट्राइंग टू सेव स्टीयरफोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. What is Mr. Murdstone doing when David runs into him later in his life? David जब बाद में Mr. Murdstone से मिलता है तो वो क्या कर रहे हैं? He is obtaining a marriage license to marry another woman. Next question is Mr. Barkis has the habit of doing what? He has the habit of hoarding money and possessing it. Next question is who was the man who kept on meeting with an upsetting Miss Betsy? कौन है इंसान जो मिस बेट्सी से मिलते रहता है और उसको अपसेट करता रहता है? तो ये है उसके फॉर्मर हस्बैंड. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. यूराया हिप always keeps an appearance of death until the day he is exposed. Uriah Heep and his mother as the villain of the novel. जब तक वो लोग एक्सपोज नहीं हो जाते हैं दे कीप द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमिलिटी दैट दे आर हम्बल पीपल एंड ही कीप्स कॉलिंग दैट ही इज हम्बल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू मिसेस ग्रिमिज? मिसेस ग्रिमिज के साथ क्या होता है नॉवल में? सो सी हैप्पीली अकम्पनीज मिस्टर पिगॉटी एंड लिटिल एमिली टू ऑस्ट्रेलिया. वो दोनों के साथ चली जाती है ऑस्ट्रेलिया. देयर शी इज प्रपोज्ड by someone in Australia to marry, जिसके ऊपर वो कचरा फेंक देती है. Next question is David often compares Uriah to what? A snake. This is an important question. कि David compares Uriah to a snake. Next question is question number 12. Who reconciles Dr. Strong and Annie? Dr. Strong और उसके वाइफ एनी को रिकॉन्साइल कौन करवाते हैं? दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई उसको क्लियर कौन करवाते हैं? तो ये करवाते हैं मिस्टर डिक. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इमीडिएट रीजन फॉर डेविड हिट यूराया? इमीडिएट रीजन क्या है कि डेविड जो है यूराया को हिट करता है? तो इसका रीजन है ही टोल्ड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग अबाउट देयर सस्पिशन दैट एनी इज हैविंग एन अफेयर विथ हिज कजन. तो ये जब बताता है तो डेविड जो है ही हिट्स यूराया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मिस्टर शैपलोज पोजीशन टू डेविड सीइंग डोरा नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम? व्हाई वाज मिस्टर स्पैनलो जो है अदर ही हैड एन ओपोजिशन, ही वाज अगेंस्ट सीइंग डोरा, अगेंस्ट डेविड सीइंग डोरा. तो वो ऑपोजिशन कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं रहती? बिकॉज ही डाइज इन अ कैरेज एक्सीडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीटेड बाय यूराया? इसमें से किसको यूराया चीट नहीं करते? वो मिस बेट्सी को चीट करते हैं, मिस्टर मिकॉबर को चीट करते हैं, मिस्टर विकफील्ड को चीट करते हैं, ट्रैडल्स को वो चीट नहीं करते हैं. What message does Mr. Barkis ask David to give to Peggotty? When David is going to the boarding house, he is driven by Mr. Barkis और वो बोलते हैं कि Peggotty को मैसेज देने that Barkis is willing. What is Barkis is willing? Barkis is willing to marry Peggotty. Next question is Mr. Dick decides to help Miss Betsy's financial situation by doing what? By recopying legal document for Traddles. Next question is what is Dr. Strong's connection to David? Dr. Strong का
नॉवल में क्या कनेक्शन है डेविड से, तो ही इज़ द मास्टर ऑफ द डेविड स्कूल इन कैंटरबरी. जब कैंटरबरी में वो पढ़ रहे होते, जहाँ उसकी आंटी मिस बेट्सी उसको सबमिट कराती है स्कूल में, एडमिट कराती है स्कूल में, तो वहाँ पर वो कैंटरबरी के स्कूल के मास्टर होते हैं डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, एंड हिज वाइफ इज़ एनी, और उनका रिकॉन्साइल कराते हैं मिस्टर डिक. वाई डिड मिस बेट्सी डिसअप्रूव ऑफ डेविड्स फादर मैरिज टू क्लारा. मिस बेट्सी जो है वो क्यों डिसअप्रूव करती है कि डेविड के जो फादर्स मैरिज टू क्लारा, बिकॉज यूज एज डिफरेंस, because they had a use age difference. Next question is, what is Mr. Pegotty's prediction about Mr. Barkey's death? Mr. Pegotty Mr. Barkey's के death के बारे में क्या prediction करते हैं? That he will die with the ebbing tide. Ebbing tide जब बढ़ेगी तो उसके साथ ही उसकी death हो जाएगी. Next question is 21st number question. Where does David settle when he leaves London after Steerforth's death? Steerforth के डेथ के बाद वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? तो वो सेटल हो जाते हैं इन स्विट्जरलैंड. डेविड Where does David settle when he leaves London Steerforth के डेथ के बाद? स्विट्जरलैंड. This is an important question, remember it. All other people go to Australia, David goes to Switzerland. Next question is, what does Emily ask? Emily क्या पूछती है Mr. Pegotty से to bring back for her when he leaves Australia to visit David? A tuft of grass from Ham's grave. ठीक है, वो टफ्ट ऑफ ग्रास हैम, ये लोग मानते हैं कि ग्रेव के ऊपर जो घास उगती है वो उसके जो डेथ होते हैं, डेड होते हैं, उसके से ही उगती है, तो इसीलिए वो मांगती है टफ्ट ऑफ ग्रास फ्रॉम हेम्स ग्रेव. नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्ड डेविड यूजेस मोस्ट ऑफन टू डिस्क्राइब मिस्टर मर्डस्टोन. डेविड जो है मर्डस्टोन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डार्क. डेविड जो है वो यूराया हिप को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्नेक. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज स्टीयरफोर्ड डूइंग? स्टीयरफोर्ड क्या कर रहे हैं व्हेन डेविड लीव्स हिम फॉर द लास्ट टाइम? सो ही इज स्लीपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज डेविड गिव डोरा इन एन अटेम्प्ट टू मेक हर लाइक हाउसवर्क? उसको हाउसवर्क पसंद आए उसके लिए उसको क्या गिफ्ट करते हैं? उसको गिफ्ट करते हैं कुक बुक. So these are the 25 another question. We will discuss 25 next question in set number 3. Keep reading, keep enjoying.